नमस्कार, मार्केट रिव्यू के नई वीडियो में आपका स्वागत है। 26 मार्च को बेसिकली कंसोलिडेशन ही था, मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं किया, निफ्टी बैंक निफ्टी ने आप देखते हैं 27 मार्च को क्या करेगा। देखिए फाइनेंशियल ईयर का क्लोज़ है, बहुत सारे अ, फाइनेंशियल बुक्स क्लोज़ होंगे, कैरी ओवर होंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग है, लॉस हार्वेस्टिंग है, तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो हमको अपना सबसे कॉशियसली मूव करना है। कहीं भी बहुत बड़ी पोजीशन नहीं लेनी, कहीं बहुत बड़ा सेल नहीं करना, वेट करना है। रिज़ल्ट सीज़न शुरू होने वाला है, Q4 का रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आएगा। बहुत सारी कंपनी ने अनाउंस कर दिया, तो बहुत ही कॉशन रहेंगे, मार्केट ने आज कुछ भी मूव नहीं किया था। अगर हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, तो अगेन हमारे जो वापस इसको 2 आवर पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम बार-बार 2 आवर पे देख रहे हैं। हमको 3 लेवल पता होने चाहिए, 3 लेवल पता है। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो इन्होंने क्यों नहीं सेव किया, क्या बीमारी है ज़ुर्दा में। बट हमको पता है 21,800 एक लेवल है सपोर्ट का, पहले भी सपोर्ट लिया है, 22,000 एक सपोर्ट का लेवल है, आज उसके ऊपर ही क्लोज़ हुआ। और एक अच्छा खासा दोनों सपोर्ट है और 21,500 एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। तो इन तीनों को अभी भी ध्यान देना है। 200 पॉइंट जैसे आज 22,018 पे क्लोज़ हुआ, ये 200 पॉइंट मूव करना निफ्टी के लिए एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगा। तो 21,800 पे भी हमको ध्यान देना है और 21,500 हमको लेवल पता होना चाहिए। फिलहाल ऑप्शन चेन हमको बता रहा है कि इसके ऊपर जाने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि अभी भी आप पोज़ीशन देखो तो ऊपर रेजिस्टेंस कहीं नज़र नहीं आ रहा, 20,100 पे 145 है, लेकिन अगर आप देखोगे 22,000 सॉरी बोल रहा हूँ, 22,000 पे देखोगे आप तो 22,500 पे आपको 2 लाख का पॉइंट मिलेगा। तो रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर की तरफ है। लेकिन सपोर्ट देखोगे आप तो 22,000 पर ही 2,21,000 का सपोर्ट है, तो 22,000 एक सॉलिड सपोर्ट है और 21,900 21,800 पर भी सपोर्ट है, बट 22,000 फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है हमको ऑप्शन चेन में भी। और ऊपर की तरफ 22,500 है, तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, बट कुछ भी हमको पोज़ीशन नहीं लेना है फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ में, हम कॉशन का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल कहीं कूदेंगे नहीं। सेम कहानी निफ्टी बैंक ने कुछ भी मूव नहीं किया। तो हमें भी कॉशन रहना है, हल्का-हल्का पोज़ीशन जहाँ आपको लग रहा है स्टॉक अच्छी जगह पर है, थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करिए, एक साथ मत कूदिए। कल हमने देखा था एसआरएफ वीकली बेसिस पर एसआरएफ हमने ड्रॉ किया था, अच्छा खासा ऊपर गया। अगर आप इसको डेली बेस पे देखोगे आज, तो आज भी अच्छा खासा ऊपर गया है। अगर हम इसको देखें तो 1% समथिंग मूव किया है, जो लास्ट ईयर डे की डोजी थी उसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छा चार्ट दिख रहा है, वीकली बेसिस पर ब्रेकआउट दिख रहा है इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, तो लगातार हायर हाई भी बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो फॉलो करेंगे इसी को। एफएल इंडिया में आज सेलिंग आ गई, ठीक है, इट्स ओके। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए, थोड़ी ये यहाँ पर हमारा सपोर्ट खिसक के आएगा, सपोर्ट लेके ऊपर गया है। देखिए अगेन इसने एक बार भी बीट नहीं किया है कंटिन्यूअसली। अगर आप पैटर्न को देखो तो ये देखो, ये एक आपको डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। रिवर्सल के साइन नहीं आए हैं, रिवर्सल का साइन जब आएगा जब इसके ऊपर ये क्लोज़ करेगा। तो वेट करना, कोई कोई पोज़ीशन जंप करने की ज़रूरत नहीं। बजाज फाइनेंस में आप देखिए अच्छा पोज़ीशन था, अच्छा था, 2% का मूवमेंट आया था और अगर आप इसमें मूविंग एवरेज लगाओगे ना, तो एक ही दिन में इसने 50 डे मूविंग एवरेज से लेके 100 डे का अपना सफ़र कर लिया और इसके ऊपर जाके 100 डे से इसने रेजिस्टेंस लेके क्लोज़ हुआ। 200 डेमा भी 7,000 पर ही है, 7,000 पर गेन करते ही वापस हमको पता है कि अगर एक बार 7,000 गेन कर लिया, तो वापस 7,500 7,600 तो आराम से मूव कर जाता है। बहुत ही सॉलिड कंपनी है बजाज फाइनेंस, जिसने प्रेशर में 63 पे आस-पास खरीदा हो जैसे कि मैं, उनको फ़ायदा होगा। मैंने 63 पे नहीं, मैंने 65 पे खरीदा था, लेकिन ठीक है। अ, डर में बाय करने पर कभी-कभी आपको मुनाफ़ा होता है। अभी भी एसडी की कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। अगर 7,000 से टकरा के नीचे आ गया तो फिर एक नया रिवर्सल हो जाएगा, फिर एक नया मौका मिल सकता है। तो अगेन बहुत ही कॉशियस रहेंगे, धीरे-धीरे मूव करेंगे। एस्ट्रल पाइप्स का वीकली चार्ट खोला हुआ है हमने। हमने एस्ट्रल पाइप का चार्ट हमने 2 तरीके से देखा था। एक ये देखा था पोल और ये फ्लैग देखा था हमने इसका। तो इसने इसको बीट करके वापस नीचे आ गया। लेकिन जो इसने अब की लो बनाया है वीकली बेसिस पर, वो पिछले वीक के लो से हाई है, तो एक हायर लो बन रहा है। तो हो सकता है कि वापस इस तरह से मूव कर जाए। डेली बेसिस पे आप इसको लगाओगे तो आपको थोड़ा और बेटर दिखाई देगा कि आज अच्छा मूव था। इस ये आप देखोगे पिछली 3 बार से लगातार सेम लो बन रहा है, इस बार जो लो बना वो हाई बना। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कि यहाँ से फिर एक ऊपर की जर्नी शुरू हो। तो आप अपने चार्ट को ध्यान में रखेंगे। सीडीएसएल में न्यूज़ है, अगर हम न्यूज़ को फ़ॉलो करें, सीएनबीसी टीवी 18 ने बताया हमको कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अपना सारा 7.18% ओपन ब्लॉक डील में लगा देगा। फिलहाल ब्लॉक डील पिछले महीने की ब्लॉक डील से चेंज हो चुकी है। अब हाँ, ब्लॉक विंडो में नहीं हो रहा है, अब ओपन मार्केट में हो रहा है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप शेयर होल्डर पैटर्न देखोगे, तो 7.8% पूरा है और काफ़ी बड़ा अमाउंट है और ऊपर से डिस्काउंट पे दे रहे हैं। देखिए 1672 के डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो काफ़ी डिस्काउंट है। अगर हम चार्ट खोलें सीडीएसएल का,
तो 1788 पे क्लोज़ हुआ है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ₹100 का डिस्काउंट है, तो वापस इस लाइन जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है 1614 की, यहाँ ज़रूर आ सकता है। अगर हम इसको वीकली बेस पे लगाएँ, तो ये वीकली बेस पे ही हमने चार्ट ड्रॉ कर रखा है, तो वापस एक बार अपनी इस 1614 की ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है, डेफ़िनिटली आ सकता है। अगर सेलर ज़्यादा हुए, बायर कम हुए तो एक फिर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी जिसकी अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई है। हम पहले ही सराउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हम प्ले कर रहे हैं। जुबिलेंट फूड भी आज चर्चा में था, लेकिन अगेन अगर आपको एस्ट्रल एफल की तरह याद हो, तो इसने एक बार भी अपने डाउन पैटर्न को चेंज नहीं किया है। अभी भी कंटिन्यूअसली लोअर लो ही बनाया जा रहा है। जब इसके ऊपर क्लोज़ होके इस तरह से मूवमेंट देगा, तब हायर हाई बिल्ड होगा। वॉल्यूम ज़रूर बढ़ती हुई दिख रही है, तो एक इंटरेस्टिंग बाय हो सकता है। एक कॉशियस बाय, सेफ बाय हो सकता है, याद रखिए। मेरी तरफ से कोई भी पुश नहीं है बाय सेल रिकमेंडेशन का। ये सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है चार्ट के एनालिसिस की, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की। अगर कोई चार्ट पैटर्न अच्छा चार्ट बता रहा है, तो उसको डिस्कस करने की। तो ध्यान रखेंगे, बट अगेन अभी भी लोअर लो में है, डाउन ट्रेंड में है, कोई भी चेंज नहीं आया है। इसके बाद देखते हैं लाल पैथ लैब। आज पैथ लैब्स बहुत ही फ़ोकस में थे, बहुत अच्छा मूव किया, लेकिन सेम कहानी फिर हम रिपीट करेंगे। अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, अगर आप देखो, तो अभी भी लोअर लो ही बना हुआ है, अभी भी इसके ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ, इसके ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ। तो वॉल्यूम हो सर्ज बहुत था, अगर ये सिर्फ़ टेम्परेरीली न्यूज़ बेस्ड था, तो ये वापस नीचे आ जाएगा कल-परसों में, जहाँ से चला है ये 2150 पे वापस आ जाएगा। अगर फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ, तभी ये वापस ऊपर जाएगा। तो इसको आप फ़ॉलो करेंगे, तब देखेंगे कहाँ करना है। आज आईटी में था डोजी दिन, डोजी डे था। अगर आप देखो इन्फोसिस क्लियरली डोजी बनी हुई है। अगर हम खोले टीसीएस, इसमें भी आपको डोजी बनती हुई दिखाई देगी। अगर हम खोलते हैं एचसीएल टेक, इसमें भी हमको डोजी बनती दिखाई देगी। तो इनडिसिसिवनेस है मार्केट में, तो आपको देखना है कि आपको टीसीएस पसंद है, एचसीएल पसंद है, इन्फोसिस पसंद है। जो भी पसंद है उसको आप थोड़ा-थोड़ा करके लेंगे, डिविडेंड पोर्टफोलियो की तरह बिल्ड करेंगे, मल्टीपल ईयर्स में बिल्ड करेंगे। अभी भी जून कट की बात चल रही है, जून में हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट का कट हो, तब बाइंग आए, बट फिलहाल लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ में प्रेशर है, जहाँ ओरेकल और स्मॉल कैप जो है वो 4-4, 2-2% मूव किया आज। इसके बाद देख लेते हैं एचएएल। एचएएल में थी आज बाइंग, आज था 4% ऊपर। एचएएल को हम डेली नहीं, हम वीकली बेस पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एचएएल को बाय किया था इसके अप ट्रेंड के लिए, शायद डेली बेस में दिखाई देगा। एक पोल फ्लैग टाइप बना हुआ था, इस तरह से पोल फ्लैग, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन ही पिक कर लेते हैं। आप देखो, तो हमने पहले भी डिसाइड किया था, डिस्कस किया था सॉरी, जब लोग बता रहे थे कि इसमें ब्रेकडाउन आ गया। किस बेसिस पर ब्रेकडाउन आ गया? इस बेसिस पर, अगर वो इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे कुछ और बता रहे थे कि ये ब्रेकडाउन आ गया, तो यहाँ पर हमको एक बड़ी-सी डोजी दिख रही थी जो बाइंग का इंटरेस्ट दिखा रही थी, वापस इसके ऊपर आ चुका है, वापस ऊपर मूव कर रहा है। अगर आप चाहो तो इस तरह से कुछ एक पैरेलल चैनल भी ड्रॉ कर सकते हो कि कहाँ इसका टारगेट होगा। बट फिलहाल एचएएल की स्टोरी मल्टी ईयर की है, बहुत बड़ी है, भरी हुई ऑर्डर बुक है, चाहे तेजस एयरक्राफ्ट हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे और डिफेंस के पार्ट्स हों। इनके पास अभी डॉर्नियर 2 डॉर्नियर की भी डील हुई है एक अफ्रीकन कंट्री से। तो बाइंग है, ये है, लॉन्गर टाइम में है। अगर यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, तो एचएएल यहाँ से फिर से 4 गुना हो जाएगा। याद रखिए, एचएएल में पहले ही स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी वापस अपने उस पोजीशन में जा रहा है, यहाँ से स्प्लिट होके आया था, तो एक अच्छी बात है। इसके बाद देख लें ज़ोमैटो। ज़ोमैटो की स्टोरी हो गई डिफरेंट। अ, बहुत ही ऊपर जा रहा है स्टोरी। मैंने भी इसको बेच दिया था, यहाँ करीब 110-20 के आसपास मैंने इसको बेच दिया। प्रॉफिट में बेचा, लेकिन मेरे को यकीन नहीं था कि बहुत अच्छा मूव करेगा ये, लेकिन फॉर सम रीज़न इसमें इंटरेस्ट बनता जा रहा है। जिसने 40-44 बाय कर लिए पिछले साल, उसका तो डबल ट्रिपल हो चुका है। तो अच्छी बात है, कभी-कभी आपको थोड़ा-सा जोखिम रिस्क लेना पड़ता है, इसी को रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं। बट अगर आप करंट चार्ट पैटर्न भी देखो, तो क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम दिख रहा है। इस राउंडिंग बॉटम को आप इस तरह से कवर करोगे, तो अभी तो इस राउंडिंग बॉटम का मान लीजिए अगर ब्रेकआउट आ गया है और ये वापस इसने रिटेस्ट करके मूव किया, तो अभी जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो अगेन मैं तो बिल्कुल इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन आप अगर ज़ोमैटो में इंटरेस्टेड हो, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना। कब इनका प्रॉफिट जो ऊपर जा रहा है, कब एकदम से सडन कोई पॉलिसी चेंज होने के कारण डिप आ सकता है, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है, तो याद रखिए। जिस दिन स्विगी ने मार्केट पकड़ लिया, ज़ोमैटो फिर वापस नीचे आ जाएगा। फिलहाल ज़ोमैटो लीड कर रहा है, तो ऊपर जा रहा है, देखना होगा। इसके बाद डीमार्ट। डीमार्ट में हम कई बार हम देख चुके हैं। हम डिस्कस किया था कि इसका एक ये लेवल है, इसको हम ध्यान देंगे। सॉरी, बहुत ही खराब ट्रेंड लाइन बन गई। एक काम करते हैं, हॉरिज़ॉन्टल लाइन ही पिक कर लेते हैं टेम्परेरी बेसिस पर। तो ये पॉइंट था यहाँ पे 4100 के ऊपर। कल ही इसने पिछली बार ही 4100 के ऊपर क्लोज़ किया। ये वीकली बेसिस पर याद रखिए। और आप देखिए, ये वापस इतनी शार्पली मूव किया है कि अपने नेक्स्ट टारगेट 4582 के ऊपर आ गया है। अब इसने क्लियरली अपने प्रीवियस हाई को बीट कर दिया है,
तो ऊपर ही जा रहा है। अब अगर 4582 को बीट करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ऑल टाइम हाई 5604 के आसपास होगा, 5600 के आसपास होगा। आप देखोगे ये तो वीकली बेस पर है, डेली बेस पे देखोगे तो आपको बड़ी-बड़ी वॉल्यूम दिख रही है, बड़े-बड़े ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इस तरह से मूव करेंगे, एक अच्छी बात हो सकती है यहाँ पर भी। और डीमार्ट के साथ भी न्यूज़ है, इन्होंने भी स्टोर ओपन किए हैं। इनके स्टोर अब हो गए टोटल 357, 3 स्टोर ओपन किए इन्होंने तेलंगाना में, एक हैदराबाद में, करीमनगर में किया है, एक हैदराबाद में किया है, वो भी तेलंगाना में है, और तीसरा सूरत में किया है, वो गुजरात में। तो स्टोर इनके टोटल हो गए 357, इसीलिए मूव कर रहा है। लास्ट में देख लेते हैं अपना ब्रिटानिया। एफएमसीजी में आज मोमेंट था, देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी थी, अच्छी है, 2% के साथ बनी है। देखिए गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद भी ऊपर गया है। अभी भी देखिए डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन इस अपने पॉइंट को वापस रिकवर किया है। ये जो अगर हम कुछ इस तरह से रफली ड्रॉ करें, तो ये जो पॉइंट था इसने वापस इसको रिकवर किया है। तो देखना है कल कैसा होगा। कोलगेट पाल्मोलिव को हम बेसिकली देख रहे थे, तो वापस ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं। तो ये डेली बेस पर देखोगे आप, तो यहाँ से इसने क्लियरली एक रेजिस्टेंस दिखाया और वापस नीचे की तरफ ज़रूर आया, लेकिन फिर वापस इसी फ्लैग के अपर पार्ट से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा चुका है। डेली से बेटर हमको वीकली चार्ट पे पिक्चर देखने को मिलती है, तो क्लियरली एक पोल फ्लैग कंटिन्यूएशन हमको दिख रहा है। टारगेट कितना होगा इसका? टारगेट देखिए अब 3100 के आसपास जा रहा है। मंथली बेस पे आप ड्रॉ करोगे तो आपको और भी अच्छा पोल एंड फ्लैग दिखाई देगा। तो आपको कैसे पार्ट लेना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये आपकी इच्छा है। हाँ, पैटर्न डिस्कस करना मेरा काम था। तो ये थी डेली वीकली बेसिस पर कोलगेट पाल्मोलिव और ऑल स्टॉक्स। ये था आज का स्टॉक पिकिंग वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर करने की सोचिए, सब्सक्राइब करने में सोचिए, हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।